हेलो, नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो आप सभी को ग्रीटिंग्स। कैसे हो आप लोग? 9 जून फर्स्ट शिफ्ट हो चुका है। मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ रिव्यू, एग्ज़ाम रिव्यू ऐसा जहाँ से आपको ये आइडिया लग सकता है कि एग्ज़ाम कैसा आ रहा है, डिफ़िकल्ट आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है, क्या आ रहा है, एग्ज़ाम में कितना परिवर्तन चल रहा है, क्या वेरिएशंस चल रहे हैं, वो लेके आ रहा हूँ। लेकिन बेटा, घबराने वाली बात तो बिल्कुल नहीं है। घबराने वाली बात क्यों नहीं है? अरे सर, घबराने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि पूरा जो पेपर है उसमें जीएस, चलो एक साइड रखते हैं। उसके बाद जब मैथ्स और आप लोगे मैथ्स को और रीजनिंग को, मैथ्स और रीजनिंग आपकी पूरी प्रीवियस ईयर बेस्ड ही आ रही है। जो 2025 में एनटीपीसी ने, सॉरी आरआरबी ने, जैसे जेई का एग्ज़ाम लिया, उसके बाद आपका एएलपी का एग्ज़ाम लिया, उसके बाद आपका आरपीएफ का एग्ज़ाम लिया, जो भी एग्ज़ाम्स इन्होंने लिए हैं वो सारे टीसीएस ने कंडक्ट कराए हैं। और इसमें जो भी उन्होंने पैटर्न पूछे थे, अब वो एनटीपीसी में भी वही क्वेश्चंस दोबारा से पूछ रहा है। तो जो पीवाईक्यूज करा है, जिसने भी पीवाईक्यूज पे ध्यान दिया है बेटा, बहुत बढ़िया मार्क्स ले जाओगे तो मैथ्स और रीजनिंग में। ठीक है। रही बात जीएस की, तो बेटा जीएस में तो वही बात है, सब पढ़ के गए साइंस। साइंस लोग दबा के पढ़ के गए, इतना पढ़ के गए, इतना पढ़ के गए, लेकिन आई नहीं साइंस। और ये बात तो मुझे पहले से पता थी, साइंस जो है इतनी आनी ही नहीं थी, क्योंकि वो आएगी देख लेना ग्रुप डी में। ग्रुप डी में आपको पढ़ के जाना ही पड़ेगा साइंस, तभी आप बेड़ा पार कर सकते हो ग्रुप डी में। ठीक है। इसमें साइंस आनी नहीं थी, इसमें वही एसएससी सीजीएल वाला सारा पैटर्न आना था। मतलब एसएससी सीजीएल के थ्रू ही जैसे क्वेश्चंस आते थे। भाई एसएससी में भी तो क्या है, जीएस अनप्रिडिक्टेबल है, अनप्रिडिक्टेबल है। यही चीज़ यहाँ भी अनप्रिडिक्टेबल है जी। कोई नहीं पता कहाँ से क्या आ जाता है ना। तो वही चीज़ थी यहाँ पे भी, जीएस क्या है, अनप्रिडिक्टेबल है। एसएससी में भी अनप्रिडिक्टेबल थी। अब क्या है, यहाँ पे कंप्यूटर पूछ लेता है। अब जैसे 5 और 6 तारीख को उसने कंप्यूटर और करंट अफेयर्स में ज़्यादा पूछा, लेकिन आज फर्स्ट शिफ्ट में मैं तुम्हें बता दूँ, फर्स्ट शिफ्ट में अगर वो करंट अफेयर पूछ रहा है तो कंप्यूटर इतना ज़्यादा नहीं पूछा उसने, हिस्ट्री से कम क्वेश्चन पूछा। मतलब बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें चल रही हैं। बाकी मैं जीएस के तुम्हें क्वेश्चन जो है वो करवाने वाला हूँ कि जीएस में क्वेश्चन क्या पूछा था। तो भैया हम जीएस से स्टार्ट कर देते हैं। जीएस में क्या क्या पूछ रहा था वो दिखा देते हैं। देखो, जो बिरसा मुंडा हैं, बिरसा मुंडा, ठीक है, 2024 में इनकी 150th एनिवर्सरी मनाई गई थी, बर्थ एनिवर्सरी, है ना। तो इस पे कौन सा डे मनाया जाता है, कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो भैया इसका आंसर पता क्या था? जनजातीय, जनजातीय गौरव दिवस इसका आंसर था। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, देखो बिरसा मुंडा, अब ये पूछ लिया, मतलब करंट अफेयर जो यहाँ पे आया ना, करंट अफेयर, यहाँ करंट अफेयर जब उसने ना 2024 23-24 का पूछ लिया है, इस फर्स्ट शिफ्ट में बता रहा हूँ, 23-24 का करंट अफेयर पूछ लिया है। ठीक है। अब ना जैसे कंप्यूटर में पूछा है कि कीबोर्ड का शॉर्टकट, जो किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किसी टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है। कोई टेक्स्ट हो, ठीक है, उसको कॉपी करना है, तो क्या क्या आप वो करोगे, जो शॉर्टकट की है क्या अपनाओगे? शॉर्टकट की पूछिए, ऑप्शन भी दे रखा है। तो भैया शॉर्टकट की है, यही है, कंट्रोल सी कॉपी करोगे, और प्लस कंट्रोल वी क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे। बस ये वाला क्वेश्चन। अगर मैं तीसरा क्वेश्चन बताऊँ तो भाई ऐसा है कि एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड से पूछा है। देखो देखो, कंप्यूटर से क्वेश्चन आया है, एमएस वर्ड में जो पेज होता है उसके मिड मिड में, मिड मार्जिन जो होता है उसको किस टैब से सेट किया जाता है? मिड मार्जिन जो होता है ना उसका, कौन से टैब से सेट किया जाता है?
ये बताना है। अब इस देखो कंप्यूटर में भी डीपली थोड़ा पूछ रहा है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं पूछ रहा है। तो इसमें भी आंसर क्या हो जाएगा, पेज लेआउट टैब। इससे क्या होता है, मिड मार्जिन सेट किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, जो क्वेश्चन, इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, कहाँ जीएस जो है अनप्रिडिक्टेबल है, तो हमें कैसे किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। देखो मैं कंप्यूटर पे तो कहूँगा तुम्हें फोकस करना चाहिए भाई। करंट अफेयर 2024 का तो पक्का करके जाओ, 2024 से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, अब मेरे भाई अगर क्वेश्चन पूछा है जीएस में, तो और क्वेश्चन ये पूछा है कि अरुणाचल प्रदेश, मतलब अरुणाचल प्रदेश है ना, ये अरुणाचल प्रदेश में ना के नॉर्थ में है ना, हाँ नॉर्थ में पूछा था आई थिंक, नॉर्थ साइड पे, नहीं नहीं ईस्ट साइड पूछा था, सॉरी सॉरी, हाँ एक मिनट, ईस्ट पे पूछा है, ईस्ट पे आई गेस, ईस्ट वेस्ट, हाँ ईस्ट साइड पे कौन सा कंट्री जो है वो वहाँ अवेलेबल है, मतलब कौन सा कंट्री है ईस्ट साइड पे अरुणाचल प्रदेश के। तो भैया सीधी सी बात है, म्यांमार है, तुम्हें पता ही है। मैं ये आसान क्वेश्चन था, मान सकते हैं। मतलब पश्चिम में भूटान आ गया, और आपका ईस्ट साइड पे म्यांमार आ गया, और नॉर्थ में चीन आ गया, और साउथ में मतलब कंट्री नहीं है, आसाम और नागालैंड है वहाँ तो। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। देख लो भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मतलब तुम्हें, देखो थोड़ा कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन भी, जब तुम्हें मैप पढ़ा हो तुमने कभी ना कभी, तो वो भी पता होना चाहिए ना। उसके बाद क्वेश्चन अगर मैं बताऊं, तो भाई पोषण अभियान, देखो करंट का क्वेश्चन, पोषण अभियान जो चलाया गया था वो किसके द्वारा चलाया गया था, कौन सा मंत्रालय है जिसके द्वारा चलाया गया था, मिनिस्ट्री बता दो, मिनिस्ट्री पूछिए। तो भैया महिला एवं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो थी उसके द्वारा ये चलाया गया है। ठीक है बेटा, नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था, और ये 8 मार्च आई थिंक वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है आई गेस, 8 मार्च 2018 को पीएम मोदी ने इसकी नींव रखी थी। ठीक है, अच्छा अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया, हम जो डेटा डेटा होता है उसको अरेंज क्यों करते हैं, वाई, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और मतलब ये तो आसानी क्वेश्चन था, ताकि डेटा को बहुत ही इजीली और अच्छी तरह से एक सिंक्रनाइज वे में समझा जा सके, इसलिए हम डाटा को अरेंज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आया था। अब अब ये बोला है कि क्वेश्चन पूछा है, देखो मतलब रिसेंटली विच कंट्री फ्रीड फ्रॉम ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस से मुक्त कौन सी कंट्री हुई है अभी फिलहाल में। तो भैया इसका आंसर था नाइजीरिया। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो आप, और बता देता हूँ मैं, और ये ब्लाइंडनेस का नाम था ट्रैकोमा, दिया हुआ है। अच्छा ये देखो, ये रिसेंट ये अभी का क्वेश्चन है, सुनीता विलियम्स ना आई थी भाई, ये पूछा कितने डेज उसमें रही थी, अंतरिक्ष में रही थी। ये तो
करंट का ही क्वेश्चन है। 286 जो है वो कहाँ रही थी, अंतरिक्ष में रही थी। ठीक है, बहुत मुश्किल हो गई थी। फिर वो आई थिंक एलन मस्क की कंपनी जो है उसने भेजा था उसमें फिर उन लोग को बचा के लेके आया गया था सॉरी। ठीक है, अब देखो, ये हो सकता है कि क्वेश्चन ये पूछ ले सुनीता विलियम्स कौन से डेट को 19 मार्च 2025 को कहाँ ही थी भाई, अर्थ पे लैंड किया था उन्होंने। ठीक है, 19 मार्च 2025 को। अच्छा, अब ये भी पूछ सकते कि उनके साथ कौन था, तो उनके साथ था बुच विलमोर। देखो मैं बता रहा हूँ ये चीजें आ सकती हैं। बुच विलमोर जो दोनों ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे 9 महीने बिताए थे। ठीक है, और क्वेश्चन बता देता हूँ भाई। क्वेश्चन आ गया है आपका, अगर माइक्रोसॉफ्ट है ना, सॉफ्ट विंडोज में ऑल्ट प्लस टैब अगर हम दबाएंगे तो क्या होगा। ऑप्शंस दे रखे थे। ऑप्शंस में जो एप्लीकेशंस खुली होती है ना, ओपन होती है, इनके बीच स्विच करने का मौका मिल सकता है। हम स्विच कर सकते हैं ऑल्ट प्लस टैब से। ठीक है, ये क्वेश्चन था। कंप्यूटर से अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कंप्यूटर पे ज़्यादा ध्यान दो भाई, ये बोल सकता हूँ मैं। देखो पॉलिटी से अगर क्वेश्चन कहोगे कि भाई सर पॉलिटी से बताओ, तो पॉलिटी से भी बताएंगे भाई। पॉलिटी से जो सहकारी समितियां होती हैं, सहकारी समितियां हैं, जो सहकारी समितियां कौन से अनुच्छेद, आर्टिकल जो है उसमें अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है, सहकारी समितियां, तो इसमें ऑप्शंस तो पता नहीं चल रहा क्या क्या थे, लेकिन उसमें जो बच्चे ने बताया है वो ये बताया कि उसमें सर ये था कि सहकारी समितियों को की कार्य प्रणाली को मौजूद और पारदर्शी बनाने के लिए उसमें अमेंडमेंट किए गए थे, ये था। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। और ये 2012 में ना 97th अमेंडमेंट हुआ था। अगर आगे क्वेश्चन पूछ ले तो ये बता सकते हैं। अच्छा, और क्वेश्चन बताऊं तो भाई, अच्छा जो भारत और सिंगापुर के बीच में वो होती है, सैन्य अभ्यास होता है ना, इंडिया और सिंगापुर के बीच में। ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, उसका नाम दे रखा था। नाम था उसका आई थिंक अग्नि योद्धा। ठीक है, अग्नि योद्धा नाम था। ठीक है, तो ये पूछा ये कहाँ हुआ, मतलब इंडिया में कहाँ हो रहा था ये। तो भाई ये हो रहा था देवलाली, महाराष्ट्र में। देवलाली महाराष्ट्र में ये एक्सरसाइज हुई थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन मैं बताऊं तो देख लो। तो मैं जीएस में, देखो जीएस में मैं सारे क्वेश्चन बता ही रहा हूँ, ऐसा आइडिया दे ही रहा हूँ कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्वेश्चन आ गया था। क्वेश्चन जो है वो जम्मू कश्मीर से आया है। जम्मू जे एंड के में ना कौन सी सरकार का गठबंधन है, जो पार्टीज अलायंस, अलायंस कौन सी पार्टीज का है जिसके तहत ना गवर्नमेंट फॉर्म हुई है। बता सकते हो, किसी को पता है? तो जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी। ठीक है,
जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर को एक विधानसभा चुनाव हुए थे और 370 निरस्त हो गया था भाई जम्मू कश्मीर में, ये भी याद रखना जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। ठीक है, तो JKNC जो थी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी 42 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, जबकि बीजेपी 29 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रही। कांग्रेस ने 6 सीटें जीती थी। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ पे जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस और आम आदमी पार्टी ने एक एक सीट जीती थी। ठीक है, तो फिर ये दोनों जो थी JKNC और बीजेपी, इन्होंने फॉर्म करी है गवर्नमेंट। ठीक है, और क्वेश्चंस बताऊं आपको। और बता देते हैं भाई क्वेश्चंस। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन क्या आए हैं वो मैं बताता हूँ। एक बार देखता हूँ कि भाई किस बच्चे ने क्या भेजा है। ठीक है भाई, 2025 में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, भाई इसका क्वेश्चन पूछा है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो देख लो इसको भी हम किस में रखेंगे, इसमें भी करंट अफेयर में ही रखेंगे। इसमें पहले स्थान पर फर्स्ट पोजीशन किसकी थी भाई? डेनमार्क की। डेनमार्क की। तो इंडेक्सेस से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और भाई इंडिया कौन से पोजीशन पे था? 10वें पे, 10th पे। अब क्वेश्चन पूछा था जो डांस फॉर्म से पूछा था कि कौन सा ऐसा डांस फॉर्म है, डांस फॉर्म दे रखी थी जिसमें ना म्यूजिक का यूज ही नहीं होता। नहीं होता भाई, छऊ डांस है। छऊ डांस है जिसमें म्यूजिक का उपयोग नहीं होता। ठीक है, उसमें मुखौटे का यूज करते हैं। ठीक है भाई, और बताते हैं आपको। अब देखो एक और क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जी आया था भाई साहब, ये क्वेश्चन था कि नाम दे रखा था भोलेनाथ तिवारी। हम भी तिवारी, ये भी तिवारी जी हैं। भोलेनाथ तिवारी मतलब कौन से विद्रोह से संबंधित स्वतंत्रता सेनानी थे? मतलब भोलेनाथ तिवारी कौन से रिवोल्ट से रिलेट करते हैं? ठीक है, रिलेटेड है। तो भैया 1857 का जो विद्रोह हुआ था, रिवोल्ट हुआ था, इससे ये संबंधित रखते हैं। इसी में मंगल पांडे भी थे। ठीक है, और भाई साहब हमारे भोलेनाथ तिवारी जी भी थे। ठीक है जी, मतलब एक गांव में कुछ विद्रोह किया गया था, उसको लीड यही कर रहे थे। ठीक है भाई, बलिया में, बलिया जो है यूपी में पड़ता है बेटा। ठीक है, ठीक है भाई। और भाई देखो, और मैं बता देता हूँ, DPSP से क्वेश्चन आया था। ठीक है, 36 से क्या क्या मतलब याद कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लिया कहाँ से गया है? आयरलैंड से। ठीक है, और भाई फंडामेंटल राइट्स कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज भी कर लो। ठीक है, और क्या बताओ, बस भाई यही था जो आज का था। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग में बता चुका। अगर मैं एवरेज अटेंडेंस बताऊं, एवरेज अटेंडेंस जो मुझे पता चला है, एवरेज अटेंडेंस भाई 60% आज रहा है। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में
सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट भी देखेंगे, रिव्यू लेके आऊँगा। एवरेज अटेंडेंस 60% रहा है। और दूसरा मैथ्स और रीजनिंग में देखो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कैसे कैसे है। कवर्ड सरफेस एरिया पूछा है, वॉल्यूम पूछा था, और उसके बाद टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आया है, ठीक है। और उसके बाद टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन था, डीआई से क्वेश्चन नहीं था, प्रोबेबिलिटी से भी नहीं था, और बच्चे ने बताया कि स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन था, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस से भी था, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ रहा है, सिंप्लीफिकेशन भी करके जाओ भाई, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो मैथ्स तो वही है जो पी वाई क्यूज जो मेरी हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेनपीडिया स्किल के यूट्यूब चैनल पे जो चल रहा है, बेटा वो करो, वो कर लो, वहीं से क्वेश्चन फंसेंगे 100% है। क्योंकि मैं पी वाई क्यूज वही उठा रहा हूँ जो रिसेंटली अभी 2025 में आरआरबी ने लिया है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ रीजनिंग का, रीजनिंग में भी सिंपल भाई पी वाई क्यूज करो, कंडीशनल कोडिंग करके जाना, कहीं भी आ सकता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक नया तरह का टॉपिक है जो बैंकिंग में आता है, ठीक है बेटा। तो बस इतना सा था, रिव्यू मैंने सारा दे दिया बेटे। और अच्छे से तुम्हें बस क्या करना है, पढ़ाई करनी है। आगे आने वाले शिफ्ट वालों के लिए एक बार थोड़ा सा ये हो जाता है कि हाँ भाई क्या आ रहा है कैसा आ रहा है, तो एक बार आइडिया लग जाता है। थैंक यू सो मच। और आप लोग बिल्कुल पढ़ते रहो, हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, और आगे आने वाली शिफ्ट के एग्ज़ाम के लिए सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।